जय महाकाल आयुर्वेद, जैसा मैंने शॉर्ट वीडियो इसका डाल चुका हूँ, ये विस्तृत वीडियो है। जिनको जो पसंद है वो देख लें। ये केले का छार है। केले की जड़ को काट के निकाला जाता है, फिर उसको सुखा के जला के छार बनाया जाता है। ये केले का छार है। इस तरह से सफ़ेद पाउडर मिलता है। धन्वंतरी जी ने बहुत सारे पेड़ पौधों के छार बना के, और क्योंकि छार में क्या रहता है, पूरा औषधीय गुण आ जाता है उसको, और बहुत तीव्र होता है छार, क्योंकि खून में सीधा मिल जाता है। तो ये वात रोग में काम आता है छार। केले का छार, नीम का छार और अपामार्ग छार, इस तरह के कई छार मिला के हम ये वात रोग का चूर्ण बनाते हैं। ये रखे हुए हैं, जा रहे हैं, ये रोज़ 10-5 पैकेट जाते ही हैं। जैसा आज आपको सब मालूम है कि अब ठंड बढ़ रही है और इस साल बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप रहेगा। और जिन माताओं बहनों को खास करके, क्योंकि उनको बच्चों का जन्म देती है ना, तो उनके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती, खास करके आयरन की, कैल्शियम की, आपका विटामिन डी की, क्योंकि वो घर में रहती हैं। तो फिर वो ये इन सब चीज़ों की जो कमी के कारण उनको फिर वात रोग पकड़ता है, और ठंड में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे पैरों के पंजों में सूजन हो जाएगी, घुटनों में सूजन हो जाएगी, हाथ के जोड़ में सूजन हो जाएगी। और आजकल ये प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके कोरोना काल के बाद से। तो फिर चलने फिरने में तकलीफ़ होगी, बैठने में तकलीफ़ होगी, उठने में तकलीफ़ होगी, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ होगी। तो इस तरह की सब समस्याओं का निराकरण इस वात रोग से हो जाता है। ज़्यादा उम्र बड़ी है, अगर ज़्यादा प्रकोप है, सूजन ज़्यादा बड़ी है, तो 1 महीने चल जाता है हमारा ये पैकेट। हम 250 ग्राम देते हैं। इसमें और भी वनौषधियाँ डाल के हम बनाते हैं इसको। जैसे इसमें रुद्रवंती, हिमालयन रुद्रवंती डलती, पीली रुद्रवंती, इसके बाद इसमें सहारुक महारुक की छाल डलती है, और आपका साजा की छाल डलती है, और जंगली ज्वार की छाल डलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें डल के फिर हम इसका निर्माण करते हैं। छार बहुत कम मात्रा में डालते हैं। छार क्या करता है, जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आपके शरीर में, ठंड में जब खून घूमता नहीं है तो यूरिक एसिड जमता है जॉइंट पे, और फिर वो पेन करता है। तो ये रक्त को बिल्कुल शुद्ध कर देगा, आपके अंदर से, रक्त के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को भी गला के निकाल देगा, और खून बिल्कुल पतला हो जाता है। जब खून पतला हो जाता है तो ऑक्सीजन फिर शरीर के जॉइंट तक जाने लग जाती है, और फिर वहाँ पर जब ऑक्सीजन जाने लग जाती है, ऑक्सीजन तो दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, तो ऑक्सीजन जब जाने लग जाती है तो फिर वहाँ से जो है सूजन कम हो जाती है, और फिर धीरे 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 रोग विलुप्त हो जाता है। क्योंकि अगर ये रोग बढ़ता रहा तो फिर आदमी चलता फिरता नहीं है, और चलता फिरता नहीं है तो फिर रोग बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलोगे फिरोगे नहीं तो रोग बढ़ेगा, और जब आदमी के हाथ पैर में दर्द रहेगा तो एक जगह बैठा रहेगा, चलेगा नहीं, बहुत कम चलेगा। और ठंड में वैसे भी आप तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पिएंगे तो खून गाढ़ा होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और जमाने भर के चीज़ें आती है। वात रोग के लिए गर्म दवाइयों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। इसको बराबर मिश्रण को मिला के, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, तो ये रक्त के चाल को भी बहुत अच्छा करेगा। आपके जो साइटिका पेन है, जिनको मसल्स पेन है, तो ये सब प्रकार के दर्द को दूर करके आपको स्वस्थ बनाता है। इसका प्रयोग 2-3 माह तक कर लेना चाहिए। तो जिनको ज़्यादा उम्र है और ज़्यादा रोग है तो कम से कम 2-3 माह में ये बिल्कुल जड़ मूल से साफ़ हो जाता है। और ठंड में अगर वात रोगी ठंड में अगर भीग गया तो फिर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और शीत प्रकृति के रोग हैं, उनको वात रोग होगा, उनको हार्ट अटैक आएगा, उनको शुगर होगी, उनको दमा हो जाएगा। इस समय आप दिल्ली में देख रहे हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, तो दमा का भी हम चूर्ण बनाते हैं। दमा की भी दवाई, जिनको जो शीत प्रकृति के रोग होंगे ना, उनको दमा भी हो जाएगा, वात रोग भी हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा, और उन्हीं को हार्ट अटैक आएगा। उनको जिनका खून ठंडा होता है उनको शीत प्रकृति के लोग बोलते हैं, और जिनका खून गर्म होता है वो गर्म प्रकृति के। तो गर्म प्रकृति के लोगों को रोग कम पकड़ते हैं, पर शीत प्रकृति के लोगों ने जरा सी भी खटाई खा ली, इमली की खटाई खा ली, चाट मसाला खा लिया, उनको खाने नहीं चाहिए। रात को चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो ठंड में शीत प्रकृति वात रोगों को चावल, खटाई, अचार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए।
और सादा भोजन का प्रयोग करना चाहिए, कुनकुने पानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वात रोग होए नहीं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी भाई को चाहिए 91658238 मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप करिए। मैं व्हाट्सएप पे बराबर जवाब देता हूँ। बाकी मेरे लिए थोड़ा असंभव सा हो जाता है क्योंकि मेरे को बहुत सारे जगह पर जाना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और इस कारण व्यस्तता के वश मैं आपको कई बार जवाब फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को सब तक पहुँचाइए ताकि वात रोगी ठीक हो जाए। मेरा आपसे सबसे विनम्र निवेदन है। नहीं तो एलोपैथ में इसकी कोई दवाई नहीं है। एंटीबायोटिक खाइए और एंटी पेन किलर खाइए। हम वात रोग का तेल भी बनाते हैं जो जोड़ों पर मालिश करके और सेक लें तो उसमें बहुत आराम होता है। जिसको वात रोगी जो होता है ना, उसका दर्द वही जानता है। आप अगर इस वीडियो को सब तक पहुंचा देंगे तो माताओं बहनों के रोगों से उनको छुटकारा मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। मित्रों, अच्छा काम हमेशा करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान भी हमको आशीर्वाद देता रहता है। मैंने 40 साल जंगलों में तप किया है, उसका ही फल है जो मैं आज आप लोगों को यह सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय श्री राम।